भ्रष्टाचार की बुनियाद पर बना लखनऊ का एक ऐसा बाजार जिस पर अभी तक नजर नहीं पड़ी बाबा के बुलडोजर की। वर्ष 1988 में एलडीए द्वारा आलमबाग के सरदारी खेड़ा में सिंडस डंप योजना के तहत स्थापित इस बाजार में किसके आदेश पर बन गई है बहुमंजिली इमारतें। और जहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार मंदिर के नाम पे अपने कुर्सी पे बैठी है, अयोध्या मंदिर के नाम पे, वहाँ ये दूसरा मंदिर नहीं दिख रहा कि किस कचड़े में मंदिर चल रहा है। ये मंदिर नहीं है, इसमें भगवान नहीं है। ये भी सरकार को देखना चाहिए। क्या मूलभूत सुविधाओं से वंचित है ये बाजार? और सन 1988 से लेकर आज तक यहाँ पर केवल कागजों में, फाइलों में पास होता है पैसा। उसके बाद यहाँ पे कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है। तब से लेकर आज तक यहाँ पे एक बार भी जो है ना रोड बनी है, ना जल निकासी का कोई वो है, और ना ही इस पे शौचालय की व्यवस्था है। बाजार की रोडों पर अतिक्रमण किए बैठे भू माफियाओं पर क्यों नहीं चल रहा है बाबा का बुलडोजर? नहीं कर सकता हूँ। मैं नगर निगम से पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ के लखनऊ विकास प्राधिकरण से पूछना चाहता हूँ, क्या यही अटल बिहारी वाजपेयी जी का लखनऊ है? यही अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था? यही राजनाथ सिंह जी का लखनऊ है? यही लालजी टंडन का सपना था कि हमारा लखनऊ ऐसे कूड़े में रहेगा? आइए दिखाते हैं सरदारी खेड़ा मार्केट में भ्रष्टाचार की कहानी और दुकानदारों की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। राजधानी लखनऊ के आलमबाग स्थित सरदारी खेड़ा मार्केट आज भी विकास से कोसों दूर है। वर्ष 1988 में एलडीए द्वारा सिंडस डंप योजना के तहत ये मार्केट बनाया गया था। बताया जा रहा है कि उस दौरान सब्जी मंडी के लिए लोगों को चबूतरे आवंटित किए गए थे, किंतु बदलते समय के अनुसार लोगों ने यहाँ अपने अलग अलग कारोबार शुरू कर दिए। वहीं एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल एवं अन्य बड़े व्यवसायियों द्वारा एलडीए से सांठगांठ कर मार्केट की रोड पर अतिक्रमण और मानक के विपरीत बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। आज उस मार्केट को सरदारी खेड़ा मार्केट के नाम से जाना जाता है। बता दें कि सरदारी खेड़ा मार्केट के एक तरफ आलमबाग बस टर्मिनल है तो दूसरी ओर आलमबाग मेट्रो स्टेशन है, किंतु इस मार्केट का विकास नहीं हुआ है। मजे की बात तो यह है कि आज भी मार्केट के अंदर रोडें कच्ची हैं और हमेशा जलभराव की स्थिति रहती है। रोड निर्माण, स्ट्रीट लाइट एवं जल निकासी की व्यवस्था के लिए मार्केट के दुकानदारों द्वारा कई बार एलडीए से मांग की गई, किंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। अब तो एलडीए ये कहकर अपना पल्ला झाड़ ले रहा है कि मार्केट लखनऊ नगर निगम को हैंडओवर कर दी गई है। वहीं यहाँ के दुकानदार जब नगर निगम जाते हैं तो उन्हें ये समझाकर वापस कर दिया जाता है कि यहाँ के विकास की जिम्मेदारी एलडीए की है। इसी क्रम में इलाके के प्रतिष्ठित समाज सेवी राकेश तिवारी ने सरदारी खेड़ा मार्केट की समस्याओं के मद्देनजर एलडीए एवं नगर निगम पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। एक तरफ जहां सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी के नाम पर यहां स्वच्छता व्यवस्था काफ़ी चुस्त दुरुस्त है, किंतु यह सिर्फ टीवी मीडिया में देखने को मिलती है, अखबारों में देखने को मिलती है, और धरातल पर देखा जाए तो कुछ ऐसे जगह हैं जो आज भी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ के आलमबाग स्थित एलडीए की बनाई गई मार्केट की, जो बरसों से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। बरसों से जलभराव की स्थिति बनी हुई है, कूड़े कचरे का अंबार लगा है। न तो एलडीए यहाँ की समस्याओं पर ध्यान दे रहा है, न ही नगर निगम प्रशासन। यहाँ के व्यापारी, यहाँ के दुकानदार त्रस्त हैं, आजिज हैं। बारिश के समय में इनका जीना दूभर हो जाता है। तमाम समस्याओं को झेलते हुए ये लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आपको रूबरू कराएंगे यहाँ की समस्याओं से, यहाँ के दुकानदारों से बात कराएंगे कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। इसी क्रम में प्रमुख समाज सेवी राजेंद्र सिंह जी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार बरसों से यहाँ की समस्याओं के निराकरण हेतु आवाज़ उठा रहे हैं, किंतु न तो इनकी आवाज़ एलडीए प्रशासन के कानों तक पहुँच रही है, न ही नगर निगम के कानों तक। सरकार तक भी इनकी गुहार लगाई जा चुकी है, किंतु किसी के भी कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। जी राजेंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो सबको कहना चाहूँगा कि हमारे बीच में राकेश तिवारी जी हैं जो समाज सेवी हैं,
ये हमारे साथ मिल के जो है हम लोगों की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। ये LDA मार्केट सेंटर डंप योजना कहलाती है, जो सन 1988 से विस्थापित की गई है और सन 1988 से लेकर आज तक यहाँ पर केवल कागजों में, फाइलों में पास होता है पैसा। उसके बाद यहाँ पे कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है। तब से लेकर आज तक यहाँ पे एक बार भी जो है ना रोड बनी है, ना जल निकासी का कोई वो है, और ना ही इस पर शौचालय की व्यवस्था है, ना पार्क की व्यवस्था है। और फाइलों में हम लोग जब भी जाते हैं LDA प्रशासन से मिलने के लिए, वहाँ VC के बाद मिलने गए तो वहाँ ये होता कि नहीं, सब फाइलों में सब कुछ तो चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आके आप देखिए तो यहाँ पे चलना दुष्कर होता है। जब बारिश होती है तो बारिश में यहाँ पे लोग कीचड़ से निकलते हैं, उसमें के बीच में से निकल के जाना पड़ता है। लोग अपनी गाड़ियों से जाते हैं, गिरते हैं, एक्सीडेंट होता है। और कोई भी व्यवस्था जो है सुचारू रूप से यहाँ से 1988 लेकर आज तक नहीं दी गई है। क्या जब आप लोग अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं कि समस्याओं को बताते हैं प्रशासनिक अधिकारियों को, तो क्या आश्वासन मिलता है? LDA के पास जब हम लोग जाते हैं, यहाँ से इकट्ठे होकर जाते हैं, व्यापारी भाइयों को लेकर जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ से कहा जाता है कि नहीं, काम हो रहा है, काम किया जा रहा है, सब कुछ होगा। और उसके बाद पता चलता है, कितनी बार गए हम लोग, 10 बार पहुँचते हैं तो यही पता चलता है कि फाइलों में काम चल रहा है, पैसा पास हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे धरातल पे कुछ भी नहीं है, धरातल पे शून्य है। जबकि देखा जाए यहाँ की रोडें भी नहीं हैं, टूटी फूटी कच्ची रोडें हैं। और बारिश के समय में तो स्थिति ऐसी हो जाती होगी, जो अभी तो हल्की फुल्की बारिश हो रही है तब ये हाल है, जब मूसलाधार बारिश होती है होगी तब क्या हाल होता होगा? मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल जो है बारिश में तो आप मार्केट के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। इतना नरक हो जाता है कि कीचड़ के बीच में से 1.5 फुट तक जो है वो कीचड़ जम जाता है। कीचड़ के बीच में से गाड़ी तो निकालना बहुत दूर, पैदल तो बहुत दूर की बात होगी, गाड़ी तक नहीं आ पाती है। गाड़ियाँ लोग बाहर खड़ी करके आते हैं और लोगों को बहुत ही समस्याएं होती हैं, जिससे लोगों के बीच में एक्सीडेंट भी बारिश के मौसम में बहुत होते हैं। यहाँ पे लोगों को काफ़ी चोटें भी आती हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जब हम लोग LDA पहुँचते हैं तो वहाँ ये कहा जाता है कि ये नगर निगम को दे दी गई है, नगर निगम देखेगा। और जब नगर निगम पे जाते हैं वो कहते हैं अभी हमारे पास कोई हैंडओवर लिखित में नहीं आया है, तो हम इस पर विकास कैसे करा दें। फिलहाल तो हमें तो यही नहीं पता चल पाता है कि ये नगर निगम पे है या LDA पे है। तो इसका भी आप समाधान निकालने का कष्ट करें। फिलहाल सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से क्या मांग है? मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं एक बार आपसे कहूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाइए कि ये पीछे जो है मार्केट वालों ने देखिए एक मंदिर का निर्माण करवाया है, हनुमान जी के मंदिर का, और वहाँ पे नरक है। देख लीजिए आप कि पीछे हॉस्पिटल की गंदगी आ रही है, कचरा गिर रहा है, लोग कीचड़ में से हो के मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। ये जो है योगी जी के राज में चल रहा है। मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस पर ध्यान दें और उस पर कार्रवाई कराएं। जैसा कि देख रहे हैं LDA मार्केट में श्री बालेश्वर मंदिर की स्थापना की गई है यहाँ के दुकानदारों, व्यापारियों द्वारा मिलकर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मंदिर के आसपास किस तरह गंदगी का अंबार है। ये पुजारी लोग किस तरह इस गंदगी में रह रहे हैं। और आप सड़कों को देख सकते हैं, सड़कें कच्ची हैं, टूटी फूटी हैं। और सबसे मज़े की बात आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, एक कचरे का ढेर जो कि सिटी हॉस्पिटल की बिल्डिंग आपको दिख रही है, इसके पीछे खिड़कियों से ये कचरे फेंके जाते हैं और रोड की ये दुर्दशा हो गई है। आप देख सकते हैं कि गंदगी का अंबार किस तरह हॉस्पिटल की गंदगी यहाँ पे फैली हुई है और कीचड़ जलभराव की स्थिति उत्पन्न है। और बजबजाते हुए यहाँ की नालियाँ और दुर्गंध युक्त कूड़े कचरे तमाम संक्रामक रोगों को दावत दे रहे हैं। जी, आप यहाँ के दुकानदार हैं? जी, हमारा वेल्डिंग का काम है। मुझे यहाँ 30 साल हो गए, 1992 से हम यहाँ हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं, आज तक यहाँ की रोडें ही नहीं बनी और जो लाइटें थी वो भी उखाड़ दी गई। बिजली की भी व्यवस्था नहीं? बिजली की लाइटें उखाड़ दी गई, जो स्ट्रीट लाइट लगी थी वो भी उखाड़ दी गई और रोडें कभी बनी नहीं। पानी का भराव रहता है। लड़कों ने यहाँ के 27,000 रुपया खर्चा करके डंपर मंगवा के यहाँ से मलबा उठवाया था। यहाँ तो अस्पताल, सिटी हॉस्पिटल है। उन्होंने तो हमारा रोड भी बंद कर दिया, 10 फुट LDA ज़मीन भी अलाट करा दी, जो रोड थी हमारी। वो रोड बंद हो गई है? वो रोड बंद हो गई है, सिटी हॉस्पिटल वालों ने बंद कर दिया। 1990 से हमारी दुकान है, जहाँ से जल भराव हमारी दुकान के सामने इतना भरा रहता है कि निकलना दुभर हो जाता है कि हम लोग कैसे क्या करें, क्या रोज़गार कैसे क्या कमाएं, क्या करें, इतना पानी भर जाता है सर। जी भैया, इधर पे हमारी रोड थी, सिटी हॉस्पिटल बालाजी ढाबे वाले ने सबने घेर के टीन लगा ली, रास्ते को बंद कर दिया है। और यहाँ पे पानी की शिकायत है हम लोग की दुकान में, और बिजली की बिल्कुल सुविधा नहीं ना, समझ लीजिए। खंबे वाली लाइट, ये बिजली कैसे जला रहे हैं? ये बिजली तो ये खंबे वाली नहीं ना, बिजली जो रोड लाइट रहती है,
रोड लाइट नहीं है, रोड लाइट नहीं। रोड लाइट यहाँ नहीं ना। अंधेरा रहता है। रात में चोरी चमारी होती, रोड लाइट नहीं ना। मंदिर का गल्ला लूट ले जाते लोग, कोई आके कोई क्या कर जाते, कोई क्या कर जाते। ये सब यहाँ रोड लाइट ना रहने की वजह से होता काम। दुकानदारों का इस मार्केट में व्यवसाय करना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसी क्रम में कुछ लोग यहाँ पे हैं दुकानदार, इनसे हम बात करना चाहेंगे। ये भैया क्या नाम है आपका? अपना नाम तो बताइए। किशन कुमार। यहाँ क्या समस्याएं आती हैं? समस्या पानी बहुत भरा रहता है, सफाई नहीं होती, सड़क नहीं बनी, सब समस्याएं यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ की सड़कें ही नहीं बनती हैं, पानी भरा रहता है, सफाई वफाई होती नहीं है, नालियाँ बंद हैं। नालियाँ बंद हैं। लोग आप देख सकते हैं कि ये कच्चे रोड हैं, अभी तक बरसों से ये रोड अभी पक्की नहीं बनी है। पानियाँ हमेशा जल भराव, यहाँ की स्थिति गंभीर है, यहाँ हमेशा जल भराव की स्थिति रहती है। लोगों को कीचड़ युक्त, बदबू युक्त इस गंदे पानी में से निकलना पड़ता है। तमाम बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं, लोग परेशान हैं, बेहाल। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे किस तरह इस गंदगी युक्त पानी से गुजरते हैं और तमाम रोगों को दावत देते हैं। चूँकि मार्केट है, तमाम वाहनों का आवागमन भी रहता है, ठेले वाले भी काफ़ी परेशान हैं, गिरकर घायल होते रहते हैं। देख सकते हैं कि ये ठेले वाले इसी पानी में गिरकर घायल हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? राम अवतार। राम अवतार जी, कैसे गिरे थे आप? अरे पैर फिसल गया था, पानी के अंदर से गुम्मा पड़ा था, उसी से गिर गए थे। तो आप यहाँ मार्केट में सामान ढोते हैं? हाँ। तो क्या स्थिति होती है? कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे, पानी में है, पानी भरा हुआ है। हाँ, पानी भरा हुआ सब पूरा पानी। सामान उतारने में परेशानी होती है, ले जाने में परेशानी होती है, पानी में घुस के चलना पड़ता है। जी भैया, किस चीज़ की दुकान है आपकी? हमारी गैस सेटिंग की दुकान है, गाड़ियों में गैस सीएनजी की रिपेयरिंग करते हैं। सीएनजी की रिपेयरिंग करते हैं? जी सर। तो आपके दुकान के सामने आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी जल भराव है, कैसे काम करते हैं? सर ये तो बड़ी बहुत मतलब जब से हमने दुकान खोली है अब लगता है कि ऐसे ही जीना होता है। मतलब अच्छा जीना किसको कहते मुझे नहीं पता। मैं जब भी यहाँ आता हूँ बारिश में, मतलब ये पूरी रोड भर जाती है। अभी तो पानी बहुत कम दिख रहा है, ये पूरी रोड भर जाती है जिसके कारण चलना दुश्वार, गाड़ी आती नहीं, हम लोगों को रोजी रोटी चल नहीं पाती। ग्राहक इस पानी को देख के लौट जाते। वो कहते भैया सरदारी खेड़ा मुझे नहीं जाना, रोड पे कहीं भी बनवा लेंगे, भले देर में बने। यहाँ कोई आता ही नहीं। लेकिन सर अब रोजी रोटी यहाँ जुड़ी तो हम लोग भी कहाँ जाएँ। बदलते समय के अनुसार अब इसे सरदारी खेड़ा के नाम से जाना जाता है और सरदारी खेड़ा की मार्केट के नाम से यह एलडीए की मार्केट फेमस है, मशहूर है और लोग कहीं न कहीं यहाँ पे अनगिनत समस्याओं से जूझ रहे हैं। जल भराव की समस्या है, गंदगी की समस्या है, रोड नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है कहीं पर भी और लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, कहीं न कहीं अपने को कोस रहे हैं, अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। इनका व्यवसाय ठप होता नज़र आ रहा है। ये लोग चिंतित हैं, इनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। कारण है कि यहाँ की जल भराव और गंदगी देखकर ग्राहक इनकी दुकानों पे नहीं आते हैं। तमाम मोटर पार्ट्स की दुकानें आप देख सकते हैं, सीएनजी गैस की फिटिंग भी होती है, डेंटिंग पेंटिंग की दुकानें हैं। देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में यह मार्केट है, किंतु न तो इस मार्केट में सरकार की नज़र पड़ रही है, न एलडीए प्रशासन की, न ही नगर निगम की प्रशासन की। इसी क्रम में प्रमुख समाज सेवी राकेश तिवारी जी भी मौजूद हैं, जिन्होंने नगर निगम की पोल खोलकर नगर निगम के अधिकारियों की नाक में दम कर रखा है और कहीं न कहीं शहर की हर समस्याओं से लोगों को रूबरू करा रहे हैं, सरकार को आगाह कर रहे हैं, नगर निगम प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि इन समस्याओं को दूर कर लिया जाए, शहर की साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। और आपने जो मुद्दे उठाए हैं ये समस्या आज की नहीं है। ये जो लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ये जो मार्केट आवंटित किया गया था सन 1988 में, एक लखनऊ का प्रोजेक्ट हुआ करता था। उसको ध्यान में रखते हुए कि तमाम मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनकी समस्याओं को देखा जाए, उनको रोजी रोटी मुहैया कराने के लिए एक जगह जगह छोटी छोटी दुकानें आवंटित कर दी गई। उसके बाद इस दुकानों का रख रखाव कैसे हो, इसके लिए एलडीए के पास, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास कोई इसका जवाब नहीं है। अगर यहाँ के दुकानदार जाते हैं, जिसे हम यहाँ सबको तो नहीं पहले जानते थे, लेकिन आज सबसे मेरा परिचय हो गया। मेरे छोटे भाई जैसे हैं राजा जी, इन्होंने हमसे अपनी समस्याएं बताई, मैं इनको कहा ठीक है। जब इसकी पूरी जानकारी, इसकी यहाँ की समस्याएं हमने लखनऊ विकास प्राधिकरण से बात की तो उन्होंने कहा कि इस मार्केट के हस्तांतरण हमने नगर निगम को कर दिया।
यहाँ पे जो नगर निगम का क्षेत्र है जोन 5 में आता है। जब वहाँ आदमी गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास लिखित रूप में कोई आदेश नहीं है, मैं अभी यहाँ कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं नगर निगम से पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ के लखनऊ विकास प्राधिकरण से पूछना चाहता हूँ, क्या यही अटल बिहारी वाजपेयी जी का लखनऊ है? यही अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था? यही राजनाथ सिंह जी का लखनऊ है? यही लालजी टंडन का सपना था कि हमारा लखनऊ ऐसे कूड़े में रहेगा? और जहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार मंदिर के नाम पे अपने कुर्सी पे बैठी है, अयोध्या मंदिर के नाम पे, वहाँ ये दूसरा मंदिर नहीं दिख रहा कि किस कचड़े में मंदिर चल रहा है? ये मंदिर नहीं है, इसमें भगवान नहीं है। ये भी सरकार को देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, माननीय ब्रजेश पाठक जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री है, उनका ऑफिस भी बगल में है। यहाँ के तमाम लोग अपनी समस्याओं को ले गए, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं सबको चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर इस मार्केट की सुनवाई नहीं हुई तो 1 ही 2 दिन के अंदर हम लिखित रूप में नगर निगम भी जाएंगे, लखनऊ विकास प्राधिकरण भी जाएंगे, यहाँ के जो विधायक हैं उप मुख्यमंत्री जी उनके यहाँ भी जाएंगे, यहाँ के जो सांसद हैं राजनाथ सिंह जी उनके भी प्रतिनिधि से मिलेंगे। और सबसे बड़ी समस्या कि सब कुछ भाजपा के हाथ में है, उसके बावजूद भी यहाँ विकास नहीं है। यहाँ का मेयर से लेके पार्षद से लेके विधायक MLA MP सब भाजपा के, फिर भी यहाँ के लोग नालियों में चलने के लिए मजबूर हैं। यहाँ तक कि अगर अभी हल्की सी बारिश हो जाए तो यहाँ आप खड़े नहीं हो पाएंगे। राकेश जी, एक बात चर्चा में है कि आप मेयर का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मेयर का पहले तो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था, लेकिन जो लखनऊ की जनता है, इन्होंने कहा कि भैया आप जैसे लोग हमें सदन में चाहिए जो हम गरीबों की आवाज़ को उठा सके। अगर इन लोगों का मैं जगह जगह आशीर्वाद ले रहा हूँ, इन लोगों का आशीर्वाद मिला, तो मैं सबके सामने ये घोषणा करता हूँ कि अगर मैं मेयर की कुर्सी पे बैठ गया तो अगर यहाँ पे नाली नहीं होगी, यहाँ पे खड़ंजा नहीं होगा, यहाँ पे लाइट नहीं होगी, तो यहाँ से किसी भी दुकानदार का 1 रुपया भी कमर्शियल टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये है राकेश तिवारी जी, जो जन समस्याओं को लेकर, गंदगी की समस्याओं को लेकर, शहर की नालियों की समस्याओं को लेकर, टैक्स की समस्याओं को लेकर जनता के बीच में है और इसी के सहारे मेयर की कुर्सी का सफ़र तय करना चाहते हैं। राकेश जी लगातार जनता के बीच में है और जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को नगर निगम प्रशासन तक अथवा LDA तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ती है तो सरकार के भी कानों में जनता की आवाज़ पहुंचाते हैं। जी राकेश जी, कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था कि जो लखनऊ विकास प्राधिकरण, जिसके सिस्टम में पूरा उसी के ऊपर दारोमदार है कि लखनऊ का डेवलपमेंट कैसे होगा, लखनऊ का विकास कैसे होगा, 2 ही विभाग है, लखनऊ विकास प्राधिकरण है और नगर निगम है। अब ये देखिए कि ये जो हॉस्पिटल बना है सिटी हॉस्पिटल के नाम से, ये पूरी सड़क है और आप देखिए कि इनके हॉस्पिटल कहाँ तक बना है, सड़क कितना इन्होंने कब्जा किया, लखनऊ विकास प्राधिकरण के नक्शे को इन्होंने इधर से उधर कर दिया। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन सरकारी ज़मीनों पर, सरकारी सड़कों पर कब्जा करने वाले लोगों पर बाबा का तो बुलडोजर चल रहा है, तो यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? आप लोग क्यों नहीं बात उठाते? मेरी जानकारी में बात अभी कल ही आई है और मैं बोला भी था कि बाबा जी आपका बुलडोजर कहाँ चल रहा है? आपका बुलडोजर सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे चल रहा है या विपक्ष के समर्थित व्यापारियों पे चल रहा है। ये बुलडोजर यहाँ पे कब आएगा? जो आपके समर्थित यहाँ पे डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर के नाम पे उनके अंदर कितने बड़े डकैत हैं, ये बाबा जी को नहीं दिख रहा है। जबकि अस्पताल के कूड़े कचरे, गंदगी, बीमारियां पीछे फेंकी जाती हैं और यहीं पीछे दुकानदार सब हैं। ये कूड़ा कचरा तो है ही है, उसके जिम्मेदार ये हैं। बाबा जी के शासन प्रशासन में वो दम नहीं है कि इसके ऊपर जुर्माना काट दे। बाबा जी के कलम में वो पावर नहीं कि इसके ऊपर जुर्माना काट दे, इसके ऊपर बुलडोजर चला दे। आप जाके उधर से देखिए, सड़क वहाँ पे 40 फीट की सड़क है, 10 फीट भी नहीं बची है। आप चलिए उधर से, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बुलडोजर उनका कब आएगा और क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा है कि इनका शासन, सत्ता और सरकार में कहीं न कहीं पहुँच है। तो आप हैं राकेश तिवारी जी, जो लगातार नगर निगम प्रशासन की पोल खोल रहे हैं, जहां पर भी खामियां मिल रही हैं उसको उजागर कर रहे हैं। और वाकई देखा जाए तो इस LDA मार्केट में या कहें ये सरदारी खेड़ा की मार्केट में समस्याओं का अंबार है। रोड नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कों पर जलभराव की स्थिति है और आम जन के साथ यहाँ के दुकानदारों को अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि यहाँ की समस्याओं को दूर कर लिया जाए। नगर निगम और LDA के बीच में ये लोग फंसे
हुए हैं। सूर्पनखा जैसी हाल हो गई है इन लोगों की। एलडीए विभाग में जाते हैं तो बताया जाता है कि नगर निगम को हैंडओवर कर दिया गया है। नगर निगम के पास जब जाते हैं तो नगर निगम के अधिकारी कानों में तेल डाल लेते हैं। यह चुप्पी, यह अधिकारियों की निद्रा कम भंग होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, किंतु यहाँ के दुकानदारों में भीषण आक्रोश है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की दरकार है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।